अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ा था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हमने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की एक एग्जांपल से उसे एक्सप्लेन किया था, जो कि उसकी एक टाइप थी। आज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेसिकली ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की ही एक टाइप है। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। स्पेशल काइंड ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे है कि इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा हाइड्रोजन एटम होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम, और ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम तीन एलिमेंट्स जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ यही तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बॉन्डिंग करेगा, तो उस दौरान में जो वीक फोर्सेस डेवलप होंगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज जो एटम है वो हाइड्रोजन है और वो फिक्स हो चुका है। देखें ज़रा, इसमें पहली एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में हम एग्जांपल ले सकते हैं अमोनिया की। ठीक है, किसकी एग्जांपल ले ली? अमोनिया की एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम है और ये पार्शियल नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके दरमियान में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा बात करता हूँ, दूसरी एग्जांपल अगर मैं लूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास वाटर की एग्जांपल है। ठीक है, अब ये कैसे है? इसमें देखें, ठीक है, ये वाटर है, इसके साथ दूसरा वाटर होगा, और ये इस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन, इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये इनके दरमियान में अट्रैक्शन। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज एटम क्या है? हाइड्रोजन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तीसरी एग्जांपल की, हम बात करते हैं, तो उसमें एग्जांपल आ जाएगी HF की। ठीक है, मैंने इन तीनों एलिमेंट्स के साथ एक एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें हो रही है। तो यहाँ देखें, HF पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, अब आपको कैसे पता चला कि किस एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना है और किस पे पार्शियल नेगेटिव आना है? तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इसमें देखें, यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है? NH। इस पे भी यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है? NH है। तो ये NH बॉन्ड ज़रा बाहर रिमूव कर लें। ठीक है, सबसे पहले देखें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.0, और हाइड्रोजन की 2.1। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 3.0 2.1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 0.9। तो मैंने कल भी आपको बताया था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा हो जाए तो बॉन्ड क्या होगा? पोलर होगा। जैसे कि ये देखें, और जब पोलर आपने बताने हैं कि किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पे पार्शियल पॉजिटिव, और जिसकी ज़्यादा होगी उस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। सेम यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया। अब सिर्फ यही बॉन्ड पोलर नहीं है, ये भी पोलर होगा, ये भी पोलर होगा, क्योंकि सेम बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी थी तो मैंने सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद वाटर देखें, वाटर में OH बॉन्ड चल रहा है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? OH। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। ठीक है, और
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो इसका डिफरेंस निकालें ज़रा, 3.5 माइनस 2.1, तो आपके पास ये आंसर आता है 1.4। अब मुझे आप ये बताएं कि ये 0.5 से ज़्यादा है, तो इस वजह से ये बॉन्ड भी क्या होगा, पोलर होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वहाँ पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। एज इट इज़ यहाँ देखें, यहाँ पर HF का बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव कैसे आएंगे ज़रा गौर कीजिएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोबारा से 2.1 और फ्लोरीन की 4.0। फ्लोरीन जो है ये पूरे पीरियोडिक टेबल का वाहिद एलिमेंट है जिसकी 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। तो 4.0 में से जब 2.1 को आप रिमूव करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1.9 आ जाएगा। और ये क्योंकि 0.5 से बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से ये बॉन्ड भी पोलर होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव और जिसकी कम होगी उस पर पॉजिटिव। ये आपको मैंने क्या बता दिया कि ये किस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, क्योंकि इनमें ये डाइपोल बन रहा है और जो पॉजिटिव एटम है वो कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, it is a type of special kind of dipole force in which partially positively charged hydrogen atom attracts the partially negatively charged atom of another molecule। फिर से देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग is a special kind of dipole interaction in which partially positively charged atom of one molecule attracts the partially negatively charged atom of another molecule। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। पेपर में इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या फ़ायदा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी कंपाउंड में होगी तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं। उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसे होते हैं, देखें। अब अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये देखें, अभी आपके सामने मैंने ये पहले भी बनाया है। ठीक है, जबकि अल्कोहल जो है, ये जनरल फार्मूला है अल्कोहल का, इसके बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होते हैं। अब क्यों, अब देखें इसमें भी तो आपके सामने क्या है, OH बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें भी OH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो तकरीबन इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होने चाहिए थे। लेकिन क्या डिफरेंस है, वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितने हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अल्कोहल में आपके पास यहाँ एक OH बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, जबकि वाटर में आपके पास ये देखें यहाँ पर आपको 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं, हायर हैं। पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में आता है, तो इससे ज़रा आप लोगों ने ज़रूर फोकस करना है और इसे याद करना है। अब बेसिकली जब वाटर प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म में तो वो कैसे भी प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि उनके दरमियान में स्पेसेस बहुत ही कम है। आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस ज़रा कम हो जाती हैं। अब जब यही वाटर अरेंज होता है कब, जब इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक ख़ास तरतीब में आ जाते हैं और वो ख़ास तरतीब कुछ यूँ है, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से, एक वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से और तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होगा।
ये इस पे भी पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और इसी तरीके से दो मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर यही जो अरेंजमेंट है ये बार बार रिपीट होगी यहाँ पर। तो कैसे रिपीट होगी ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी ऑक्सीजन, यानी वाटर के मज़ीद मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो अब होगा क्या, ज़रा गौर कीजिएगा, ये पार्शियल नेगेटिव है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अच्छा, अब हुआ क्या है, जब वाटर में था तो दरमियान में स्पेसेस बड़ी कम थी, लिक्विड फॉर्म में स्पेसेस बहुत कम थी, लेकिन जब सॉलिड फॉर्म में आया, आइस की फॉर्म में आया, तो एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आइस का वॉल्यूम पानी से इंक्रीज़ हो जाता है। आप देखें, अगर आप बर्फ़ जमाने के लिए, पानी को फ्रीज़ करने के लिए जब आप घरों में रखते हैं फ्रिजों में, तो ज़्यादातर होता क्या है, होता कुछ यूँ है कि जितना पानी आपने रखा होता है उससे कहीं ज़्यादा बर्फ़ आपके पास बनती है, वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज़ होता है। तो क्यों इंक्रीज़ होता है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। अब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, D = m/v, ठीक है। डेंसिटी जो है किसी भी चीज़ की वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब वॉल्यूम यहाँ क्या हुआ है, आइस का इंक्रीज़ हुआ है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब डेंसिटी कम हो जाएगी, जब भी किसी चीज़ की डेंसिटी पानी से कम होती है तो वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। तो अब अगर हम बात करें 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी की डेंसिटी है वो 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ की डेंसिटी कितनी है, 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्योंकि बर्फ़ की यानी आइस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, इस वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपका आज का टॉपिक था। अगर आपको समझ नहीं आया कोई भी चीज़ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।